बात है। जी सर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबको सोचना होगा, समझना होगा। ऐसा नहीं है कि सब समझते हैं लेकिन कहेंगे नहीं, कहने में दिक्कत आती है। राजीव शुक्ला, हम रमेश मिश्रा के पास जाएं उससे पहले जानना चाहेंगे क्या ग्राम प्रहरी किसी काम में है सरकार के? आखिर क्यों नहीं मिलता? कितने काम करने के बाद फिर वही 83 रुपया, घिसा पीटी वही बात के 100 रुपया से भी कम वेतन पाकर परिवार कैसे चलेगा इस महंगाई में? सब्जियां आसमान छू रही हैं, और ऐसा नहीं है कि सब्जी के दाम आज बढ़ गए। सब्जी 50 रुपया से ऊपर लगभग सभी चलती हैं। एक जमाना होता था जब गांव में अरबी की सीजन आती थी तो अरबी सस्ती होती थी, आलू की सीजन आती थी आलू सस्ता होता था। अब तो अरबी पूरे सीजन 70-80 रुपया बिकती है, कभी लीजिए। तो सीजन का काम तो खत्म हो गया। आम भी जब सीजन आती थी तो 15-20 रुपया आता था, अब तो आम भी 100, दिल्ली जैसे शहरों में 50 रुपया से ऊपर ही रहता है, और अच्छी क्वालिटी का आम 100 रुपया ही रहता है। तो क्या बदलाव में आम आदमी जिएगा कैसे? उसके भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए। जी, आवाज आ रही है? जी मिश्रा मिश्रा जी प्रणाम, और डिबेट चैनल में जुड़े हुए सभी अध्यापक ग्रुप गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। सर, मेन समस्या ये है कि 150 रुपए में अरहर की दाल, कोई भी दाल लेने जाओ 150 रुपए से नीचे दाल नहीं है। 200 रुपए से नीचे, 250 रुपए से नीचे जो है तेल नहीं है। रह गई सब्जी की बात, किसान सुखी संपन्न था, थोड़ी बहुत सब्जी अपने लिए लगा देता था, लेकिन जब से ये हमारा पशु हो गए तब से 10-5 बिस्वा अगर भिंडी तरोई लौकी लगा दी जाती थी वो भी मिलना दुर्लभ हो गया। ये महंगाई की हालात है कि कोई भी सब्जी 100 रुपए से नीचे मार्केट में रही नहीं गई है, ये स्थिति है। और वेतन वेतन इतना अल्प दिया जा रहा है सर। मैं आपको बताऊं सर, ग्राम प्रहरी की उपयोगिता के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सन 2018 में राज्य विधि आयोग का गठन करके उनको दे दिया कि आप बताइए कि ग्राम प्रहरी की क्या उपयोगिता है। उसमें न्यायमूर्ति JN मित्तल जी ने 2.5-3 साल तक जमीनी अध्ययन करने के बावजूद में 3 दिसंबर 2021 को शासन को सौंप दिया कि ग्राम प्रहरी अगर जीरो टॉलरेंस पर काम करना है तो ग्राम प्रहरी की उपयोगिता बहुत ही जरूरी है। इनकी वर्दी, बीमा, प्रशिक्षण, समुचित वेतन दिया जाए कि ताकि ये गांव में रह करके बखूबी गांव की सेवा कर सके। आज इनको मिलना चाहिए, लेकिन आज ये स्थिति है कि सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। कुछ समस्याएं हैं इसमें, और वो मैं जानता हूं लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूं क्योंकि पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ हूं। अगर चौकीदार को सशक्त कर दिया जाए तो जो नीचे से लेकर के ऊपर तक समझदार के लिए सारा काफी है, क्योंकि जब हम सूचना देंगे और सूचना के बाद में तत्काल हमारी सूचनाओं पर अमल होगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो छुटभैये नेता गांव में होते हैं, हर पार्टियों में कोई ना कोई होता है नेता, और उन्हीं के बल पर पूछ करके सारा काम होता है, उन लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, किसी का चलेगा नहीं। क्योंकि ग्राम प्रहरी की सूचना देगा, और मैं लिखित सूचना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमसे कोई लिखित सूचना लेने के लिए तैयार नहीं है। हमसे कह दिया जाता है कि आपने जबानी बता दिया, हो गया। अरे सर, मैं जबानी बता दिया सूचना को। हमारे सुल्तानपुर में एक ग्राम प्रहरी के साथ में घटना घटी हुई है। बंजर की जमीन थी, कुछ दबंग उसको कब्जा कर रहे थे सर, मैं रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। और उनको धमकाया गया कि आप इसकी सूचना ऊपर अधिकारियों तक न पहुंचाओ, लेकिन उसने ऊपर अधिकारियों तो पहुंचा दिया। पहुंचाने के बावजूद में संदिग्ध परिस्थितियों में 10 वर्ष बच्चे का जो है उसके, अब क्या कहा जाए, हत्या हुई, क्या हुई, जब पुलिस कोई सही ढंग से रिपोर्ट नहीं लगाई। उसके लिए व्यक्ति मुख्यमंत्री के दरबार में जा चुका है, कई बार DGP साहब का कार्यालय जा चुका है, कई जगह जा चुका है, लेकिन ये सारी चीजें इंस्पेक्टर महोदय के साथ में आ जाती है। रिपोर्ट इंस्पेक्टर साहब को लगाना है। अगर ग्राम प्रहरी के ऊपर कोई घटना घटती है, आपको जांच करवाना, जांच करवाइए, लेकिन हमारी जांच जो है हमारे विभाग के अधिकारी को न सौंप करके किसी अन्य विभाग के अधिकारी को सौंप दीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी ऐलान हो सके। अगर हम दोषी हैं तो हमें कड़ी से कड़ी सजा मिले, अब अगर दोषी नहीं है, सही है, तो कम से कम दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये ग्राम प्रहरियों के साथ में हो रहा है। इतने अल्प वेतन में कैसे हम बच्चों का एडमिशन कराएं? कैसे हम उनके लिए जो है आम 50 रुपए 100 रुपए से नीचे नहीं है। लड़का मांगता है कि आम पापा मुझे चाहिए, तो किस भाव से लेकर के और किस पैसे से लेकर के आम ला करके दे? दाल है, सब्जी है, रोजमर्रा की। अब हालांकि सरकार का पैसा व्यर्थ जा रहा है। आप देखिए, सारा सारा दिन रोड पे जो लाइटें लगी हुई है सरकार की, ये कोई बंद करने वाला नहीं है। जो 70-80 हजार रुपए वेतन ले रहे हैं, वो स्विच ऑफ नहीं करते, वो ऑन ही रहती है, सारा दिन जलती रहती है। आप नगर में चले जाइए, टूटी खुली हुई है, पानी बहता रहता है। सरकार का धन जाना जा रहा है, लेकिन कम से कम अपने पुराने कर्मचारियों को, दुर्भाग्य देखिए सर कि मैं पुलिस रेगुलेशन अधिनियम से बना हूं। प्रशासनिक भर्ती में जितने भी अधिकारी है प्रशासनिक, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे वो रेलवे सुरक्षा समिति का हो, कोई भी हो, उसमें चौकीदारों का एक रेगुलेशन बंधा हुआ है, लेकिन ना हमको संविदा में मान रही है, ना हमको राज्य कर्मचारी में मान रही है। हमें क्या मांग रही है सरकार, ये आज तक हमको समझ में नहीं आया कि क्या कारण है। जबकि 3 दिसंबर को रिपोर्ट आई, अगर सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करना चालू करती है तो हमको उस राज्य विधि आयोग के अनुसार हमको जो है परमानेंट किया जाए। हमारी सारी सूचनाओं को त्वरित लिखित सूचना ली जाए। हम जब भी थाने पर जाएं तो दस्तखत मोहर के साथ में हमको बताया जाए कि आपने ये सूचना दीजिए, हमको ये सूचना प्राप्त हो गई है। हमको आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए। हम सूचना दें कि तत्काल काम हो,
तब खुफिया विभाग इस प्रकार से चल पाएगा। और नहीं तो सर क्या कहना है, क्या करना है सरकार की, इस सरकार की मंशा कुछ समझ में नहीं आ रही है कि क्या कर रही है, क्या कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एक नहीं कई बार चुनावी वादा किया गया, बार बार माननीय रक्षा मंत्री जो वर्तमान है राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोक भवन में स्वयं कहा उन्होंने कि आपका वेतन बहुत अल्प है और चौकीदार नाम आपका सही नहीं है, मैं ग्राम प्रहरी कर रहा हूँ, 1000 रुपए वेतन दे रहा हूँ और मैं आपके लिए नया कानून बना करके और आपको समुचित जो है सम्मान मुहैया कराऊंगा। सर दाढ़ी पक गई है, बुजुर्ग अब चौथेपन में आ गए समझ लीजिए सर। जब हम मर जाएंगे तब तुम परमानेंट करोगे तो हमें लाभ क्या मिलेगा? कम से कम कर दो, कम से कम जो 2, 4, 10 साल 15 साल बचा है, कम से कम उसमें तो हम सुख सुविधाओं के बच्चों का लालन पोषण कर दें, पिताजी को माता को कम से कम तीर्थ यात्रा करा दे, कम से कम सही ढंग से हम लोग रह तो सके। लेकिन ना हम मुर्दा में है ना जिंदा में। सर ये स्थिति है ग्राम प्रहरियों के साथ में। बिल्कुल ठीक कहते हैं। शिक्षा विभाग तो एक कभी कभी तो ये लगता है कि भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है, खास करके बेसिक शिक्षा विभाग, जहां पुताई का पैसा आता है पता नहीं लगता कि पुताई होती है कि नहीं होती है, जहां स्कूल के रखरखाव का पैसा आता है पता नहीं लगता है, जहां शिक्षा मित्र अनुदेशक की कुछ ड्यूटीज के भी पैसे आते हैं वो मिलते नहीं है, वो सब गोलमाल हो जाते हैं। और तो और जो शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक अध्यापक हैं उनके अंक पत्रों की समय समय पर जांच होती रहती है।